हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज की क्लास का अपना टॉपिक है फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट इन एसएचएम। ये एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जिसके जरिए आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट टाइम में कर सकेंगे। तो एक ट्रिक भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं काम। एक सर्कल के साथ देख रहे होंगे आप, ड्रॉ किया हुआ है मैंने। एक सर्कल मान लें, एक सर्कल जिसकी सेंटर है ओरिजिन, और इस सर्कल का रेडियस है एम्पलीट्यूड के बराबर। किसी एसएचएम को रिप्रेजेंट कैसे करते थे अपन? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, हाँ, प्लस पाई नॉट वगैरह वो सब भी था। तो साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, ये क्या था अपना एसएचएम, है ना। तो मैंने माना कि एक सर्कल है जिसकी सेंटर जो है वो ओरिजिन है इसकी सेंटर। अब ध्यान देना, इस सर्कल की जो रेडियस है वो एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर है। अब मान ले कि पार्टिकल, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू करती है। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है मीन पोजीशन को। मीन पोजीशन, मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुई और यहां से ट्रैवल करते हुए पार्टिकल पहुंच गई यहां पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसे ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दिया हमने। मान लो थीटा एंगल घूम गई पार्टिकल, ये घूम गई थीटा एंगल। कैसा मूवमेंट दिखाया मैंने यहां पर? क्लॉकवाइज। तो जो छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं ध्यान रखना। तो फेजर डायग्राम का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे एक सर्कल कंसीडर करते हैं अपन, सर्कल में एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जो उसी फ्रीक्वेंसी से घूमेगी जो एंगुलर एसएचएम, जो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो पार्टिकल भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमेगी सर्कल पे। इस सर्कल का रेडियस वही होगा जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। तीन बातें बताई मैंने, सर्कल, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड जो है वो, रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर, और तीसरा कि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमेगी और पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी वही होना चाहिए जो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। मान लो कि यहां से यहां पहुंच गई पार्टिकल, किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंच गई, टी टाइम के बाद। तो ये जो पार्टिकल की पोजीशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखो एक्स एक्सिस पे, ध्यान देना। ये थीटा तो जाहिर है ऑल्टरनेट से ये भी थीटा हो गया। यहां से यहां तक ये तो रेडियस है आपका, रेडियस इसके बराबर है एम्पलीट्यूड के बराबर, रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर। और इस वाले ट्रायंगल में जो ओरिजिन है, मान ले इससे जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स के लॉन्ग, एक्स ही मान लेता हूं मैं। टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से एक्स है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर साइन थीटा निकालना चाहोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सामने की साइड x और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला साइड, मतलब ये रेडियस जो कि एम्पलीट्यूड है। तो x इज इक्वल टू आ गया a sin थीटा। कितने टाइम के बाद पार्टिकल यहां से यहां पहुंची है? t टाइम के बाद। तो हम लिख सकते हैं ना कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये अगर ओमेगा टी रख देंगे यहां से, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये देख लें आप। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है ये आ गया आपका x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो पार्टिकल कर रही है सर्कुलर मोशन, और इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया हमने, जो प्रोजेक्शन लिया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली है ना, एक्स एक्सिस के अलावा जो प्रोजेक्शन लिया हमने, वो इक्वेशन तो वही आ रही जो एसएचएम की इक्वेशन हुआ करती थी। मतलब कि अगर एक सर्कल कंसीडर कर ले जिसका रेडियस एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर हो, और उसमें एक पार्टिकल कंसीडर कर ले क्लॉकवाइज घूमती हुई उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, तो पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल यहां से यहां पहुंची, तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा ये वो आपको देगा एसएचएम की इक्वेशन। मतलब इस टेक्निक के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। तो होगा क्या, देखो आप, अभी पार्टिकल मान लो यहां पर है तो प्रोजेक्शन यहीं पे मिलेगा, पार्टिकल यहां पे तो प्रोजेक्शन यहां मिला, पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां पे पहुंचेगा अगर, तो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, और जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, ये आपके एम्पलीट्यूड रेडियस a के बराबर। फिर पार्टिकल मीन से गई एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस आती है मीन, फिर पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो पोजीशन देखो ये मिला,
फिर पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, फिर पार्टिकल यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां मिला, फिर पार्टिकल मीन पे आ गया तो प्रोजेक्शन वापस से मीन पे, फिर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रही ना, पार्टिकल यहां पे पहुंची, पार्टिकल अब मीन से देखो अब प्रोजेक्शन अभी जा रहा है, थोड़ा फील आए इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। अब जब पार्टिकल यहां से आगे बढ़ेगी तो प्रोजेक्शन ये रहा, तो मीन से गई प्रोजेक्शन, देखो पहले प्रोजेक्शन यहां मिली, यहां मिली, यहां मिली, यहां मिली, अब वापस प्रोजेक्शन इधर मिल रही है, तो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस से मीन, और अब पार्टिकल जब आगे बढ़ रही है यहां से तो प्रोजेक्शन यहां पे मिली, फिर यहां पे बड़ी पार्टिकल तो प्रोजेक्शन मिली आपको यहां पे, और बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंच गई दूसरी एक्सट्रीम, फिर यहां से इधर आगे बढ़ेगी पार्टिकल तो देखो प्रोजेक्शन वापस से देखो इधर मिला, ये यहां पहुंची पार्टिकल ये मिला। अब देखो आप कि जो प्रोजेक्शन है वो वापस लौट रहा है मीन की तरफ, ये पार्टिकल पहुंची यहां पे तो ये प्रोजेक्शन यहां मिला, फिर पार्टिकल पहुंची यहां पे प्रोजेक्शन यहां मिला, तो देखो ये जब यहां से यहां ट्रैवल कर रही पार्टिकल तो प्रोजेक्शंस आपके मीन की तरफ जा रहे हैं, और जब यहां से ध्यान से देखा जरा, और पार्टिकल जब यहां से यहां ट्रैवल कर रही है तो प्रोजेक्शन इसका पहले यहां फिर यहां फिर यहां, मतलब जा रहे हैं इस तरफ, तो मीन से एक्सट्रीम, तो ध्यान मैं नाम दे दूं अगर पी क्यू आर एस, तो थोड़ा फील ले आप कि जब पार्टिकल पी से क्यू ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ, मीन से एक्सट्रीम, जब क्यू से आर आ रही है पार्टिकल तो प्रोजेक्शन वापस लौट रहा है मीन की तरफ, प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं एक्स एक्सिस पे, आर से एस की तरफ जा रही है पार्टिकल तो ये देखो प्रोजेक्शन पहले यहां था फिर यहां था फिर इस तरफ एक्सट्रीम की तरफ, और एस से वापस पी आ रही है तो प्रोजेक्शन ये मतलब वापस से आ रही है मीन की तरफ, तो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। तो इस मेथड के अंदर फाइनल कंक्लूड करते हैं अपन में, बहुत लंबा सेशन है आज की क्लास का। हमने डिस्कस किया यहां पे कि फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट में एक सर्कल कंसीडर करेंगे, सर्कल की रेडियस वही होगी जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड होगा, जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा मेन पोजीशन को, ठीक है, पार्टिकल यहां से घूमती हुई हमें दिखानी है कैसी, क्लॉकवाइज, एंगुलर वेलोसिटी वही है जो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एसएचएम को। तो जल्दी से बहुत सारी बातें बोली मैंने जो यहां पे लिखी नहीं है वो आप चाहे तो नोट कर लें, हम इसको बढ़ाते हैं आगे, ये जरूर से नोट कर लिया। अब इस मेथड के जरिए हमने पिछली क्लास में फेज कांस्टेंट इवेल्युएट करने के क्वेश्चंस बनाए मैथमेटिकली, यहां भी वही काम करेंगे, फेजर से देखना कितनी जल्दी होगा वो। तो क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा मैं, मान लो ये पॉजिटिव साइड का एक्सट्रीम, ये नेगेटिव साइड का एक्सट्रीम, ये रहा पार्टिकल का मेन पोजीशन, पार्टिकल ये स्टार्ट कर रहा है मान लो x इज इक्वल टू -a/2 से, यहां से पार्टिकल शुरू कर रही है और जा रही है पॉजिटिव, ये देखो आप, तो क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर अभी तक जो बातें बताई मैंने बिगिनर्स को पहली बार में परेशानी होती है तो आप स्लोली स्लोली वीडियो मेरे साथ बने रहिए, और इलस्ट्रेशन वाइज फिर से वो सारी चीजें मैं रिपीट करूंगा, एंड तक में मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या होता, at t is equal to 0 particle is found at x is equal to -a/2 and is found to be moving towards positive x axis, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये वेलोसिटी इधर है पार्टिकल की इस तरफ, तो पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताओ, ये हमने पिछली क्लास में करा था, अब फेजर डायग्राम में कॉन्सेप्ट से बताता हूं आपको, ध्यान दो, ये x इज इक्वल टू, ये प्लस ए था, ये प्लस ए है और ये है माइनस ए, पार्टिकल स्टार्ट में कहां नजर आ रही है आपको, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां नजर आ रही -a/2 पे, तो -a/2 तो यहां कहीं पे मिलेगा, ये -a/2, -a/2 प्रोजेक्शन, ये आपके एसएचएम की इक्वेशन, एक्स मेन पोजीशन शुरू करते हैं अपन, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और उसके बाद देखेंगे -a/2 प्रोजेक्शन दो जगहों में पॉसिबल है, देखो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखें और समझें,
ये P और ये Q। अगर P पे होगी पार्टिकल तो भी प्रोजेक्शन -a/2 पे मिलेगा, और अगर पार्टिकल Q पे भी होगी तो भी प्रोजेक्शन आपको -a/2 पे ही मिलेगा। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है वो देखें। पार्टिकल जहां आ रही है, पार्टिकल टी जब आप देख रहे हैं तो 0 सेकंड के बाद जब आगे देखोगे तो पार्टिकल जा रही है पॉजिटिव साइड की तरफ। पर हम मोशन कैसा लेते हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो कि ये अगर लेते हैं अपन, ये लेते हैं, कोई भी ले लो, चेक करते हैं। पर अगर मान लो P कंसीडर करते कि सही पोजीशन ये है पार्टिकल की, तो P के बाद थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगी, है ना। तो यहां पहुंचेगी पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन इसका यहां मिलेगा। ये देखो, मतलब पहले पार्टिकल यहां थी और उसके बाद प्रोजेक्शन यहां है, या फिर प्रोजेक्शन यहां है। मतलब ये प्रोजेक्शन किस तरफ जा रहा है, ये मीन पोजीशन है ना, ये है मीन, तो प्रोजेक्शन जा रहा है मीन की तरफ। और यहां भी वेलोसिटी किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। कोई बोले कि नहीं क्यू लूंगा मैं, अगर आप क्यू कंसीडर कर रहे होते तो अभी पार्टिकल यहां पे क्लॉकवाइज मोशन देख रहे हैं बेटे, ध्यान से देखना जरा। क्यू पॉइंट है तो थोड़ी देर बाद क्लॉकवाइज घूमते यहां पड़ेगी पार्टिकल, यहां पे जब पहुंच जाएगी पार्टिकल तो प्रोजेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहां पे मिलेगा। मतलब यहां पे है शुरू में और थोड़ी देर बाद यहां पे, मतलब बॉडी किधर जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, जबकि यहां से पार्टिकल एक्सट्रीम नहीं मीन की तरफ जा रही है। तो ये वाला गलत है, ये वाला करेक्ट है। तो ये शुरुआती बिजनेस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं जब आपको आदत पड़ेगी तुरंत देख के खटक से पहचान लोगे आप कि कौन सा पोजीशन करेक्ट है। अब आइए जरा ध्यान देते हैं, ये कौन सा पोजीशन करेक्ट है, P वाला पोजीशन करेक्ट है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये तो बस समझाने के लिए बताया था। फेज एंगल निकाल ले अपन। अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से शुरू कर देखते हैं अपन, तो x = a sin ओमेगा t एक्सिस की इक्वेशन होती है। लेकिन अभी यहां से देख रहे हैं भाई, ये ज्वाइन कर दे, ये एंगल अल्फा मान लो, तो ये बेस कितना है a/2, तो -a/2 तो कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस लेंगे तो a/2 ही होगा ना। और हाइपोटेनस कितनी है, वो एम्पलीट्यूड के बराबर, हाइपोटेनस एम्पलीट्यूड के बराबर और बेस है a/2। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस ये रहा a/2, हाइपोटेनस है a। मैंने देखा है लोगों गलती करते हुए -a/2 तो लोकेशन बता रहा है। ट्रायंगल में लोगे तो ट्रायंगल में साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती ना, तो a/2 बेस अपन हाइपोटेनस a, मतलब cos अल्फा आगे a कट गया तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब अल्फा कितना आ गया, cos 60 1/2 मतलब अल्फा मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले या रेडियन में कितना हो जाएगा ये π/3। तो इक्वेशन ऑफ SHM आ गई, इक्वेशन ऑफ SHM x = a sin ओमेगा t। अगर मेन पोजीशन से शुरू करती पार्टिकल तो a sin ओमेगा t, मेन पोजीशन से कितने एंगल घूम करके देख रहे हैं आप, इतना, तो 90 π/2 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 π/3, मतलब ये आ गया π/2 π/2 π/3 π/2, ये आ गया 3 π/2 प्लस π/3। जो घड़ा जो करना है वो कर लो, वो तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये आ गया x = a sin ओमेगा t प्लस एलसीएम अगर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 to एलसीएम आ गया 6 3 3 9 9 plus 2 11 π/6। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अगर आप देखेंगे जिसमें मैंने फेज कांस्टेंट में आज सब चीजें पढ़ाई थी आपको, तो ये नहीं करा था हमने। फेजर डायग्राम स्टार्टिंग में हो सकता है कि कॉम्प्लिकेट थोड़ा बहुत लगे, थोड़ा बहुत, ये होल्ड करके इत्मीनान से अच्छे से हर इलस्ट्रेशन पे ध्यान दें आप, तो फिर आपको ये ट्रिक बहुत आसान लगेगी, इस पे ही काम करना प्रेफर करेंगे आप। तो ये अपना पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ, तो जल्दी से आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट फिर वही कहानी, ये SHM का ये पॉजिटिव साइड का एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव साइड का एम्पलीट्यूड, ये रहा इसका मेन पोजीशन। पार्टिकल
a/2 पे नजर आती है p इज इक्वल टू 0 पे। मतलब जब आपने पार्टिकल को देखा तो वो है इस पोजीशन पे और मूव कर रही है, ये वेलोसिटी है इस तरह ये। तो सवाल फिर वही, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये पूछ रहे हैं वो। तो निकाल दो। सर्कल माना हमने, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मेन पोजीशन को और मेन पोजीशन से पार्टिकल शुरू करती है, तो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर मीन से शुरू करती है तो। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने ये पढ़ाया था शुरू में भी आपको, जब कॉन्सेप्ट दे रहा था तो पार्टिकल यहां से शुरू हुई थी ना, टी टाइम के बाद यहां से यहां पहुंची थी, ठीक है। ये लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब मेन पोजीशन है ये, है ना, ये मेन पोजीशन। यहां से अगर हमने याद करिए, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो यहां से शुरू किया था पार्टिकल, फिर यहां पहुंची थी, तब जाके इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब ध्यान दो, a/2 पे है पार्टिकल, ये पॉजिटिव साइड का एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव साइड का। a/2 मतलब यहां पे है पार्टिकल, a/2। a/2 प्रोजेक्शन दो जगहों पे पॉसिबल है, या ध्यान दें, ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। अगर पार्टिकल P पोजीशन पे होगी तो भी प्रोजेक्शन यहीं पर मिलेगा a/2 पे, अगर पार्टिकल Q पे होगी तो भी a/2 पर ही मिलेगा। तो हम फैसला कैसे करें कि P और Q में कौन सा पोजीशन करेक्ट है पार्टिकल का? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पार्टिकल जहां किधर रही है। आज जब आपने नोटिस करा t इज इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल जा रही है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, है ना, वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स एक्सट्रीम। अगर आप Q मानेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मान लो Q मान रहे हो, तो हम कैसा रोटेशन लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं। तो यहां के बाद थोड़ी देर बाद यहां नजर आएगी पार्टिकल, मान लो यहां नजर आएगी, तो प्रोजेक्शन आपको इसका यहां दिखेगा, ध्यान दें। तो अभी प्रोजेक्शन यहां पे है और थोड़ी देर बाद प्रोजेक्शन यहां नजर आ रही है, मतलब ये मूवमेंट किधर नजर आ रही है आपको, मेन पोजीशन। प्रोजेक्शन यहां से इस तरफ आ गया, तो प्रोजेक्शन जो है वो जा रहा है किधर, मेन पोजीशन की तरफ, जबकि पार्टिकल किधर जा रही है, आपने जो देखा वो किधर जा रही थी, एक्सट्रीम की तरफ, मतलब Q वाली पोजीशन गलत है। और P तो समझ आप ऑलरेडी की P होगी, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए शुरुआत है आपका भी। क्लॉकवाइज लेते हैं मूवमेंट अपन, तो अभी P यहां पे पार्टिकल, थोड़ी देर बाद अगर यहां पे लेंगे तो प्रोजेक्शन ये मिलेगी। तो शुरू में प्रोजेक्शन यहां पे और थोड़ी देर बाद प्रोजेक्शन इस तरफ मिलेगी, मतलब ये जा रही है इस तरफ, इधर मतलब क्या है, एक्सट्रीम है इधर, मतलब ये करेक्ट है, Q इनकरेक्ट है। अब आइए P पोजीशन पे, मतलब ये पोजीशन करेक्ट है, तो पहले इसका एंगल निकाल लें। मीन ये है ना, तो मीन से कितने एंगल पे है वो देख लें। ये मान लो एंगल है अल्फा, मीन से अल्फा घूम चुकी थी ये सर्कल पार्टिकल, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये मैं मिटाता हूं, आप चाहे तो इसे नोट कर लें। इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा निकालेंगे, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस से फायदा नहीं होगा, साइन लिया, साइन अल्फा जल्दी निकल जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने का ये रहा a/2 है ना, ये a/2 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज जो है वो रेडियस के बराबर, रेडियस का एम्पलीट्यूड एक a ही है, ये a/2 हाइपोटेन्यूज a, मतलब ये वैल्यू आ गई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा 1/2 मतलब अल्फा 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले या क्या बोल सकते हैं इसको, π/6, 6 करेक्ट है ना, करेक्ट, π/6। तो अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम कितनी आ गई, क्या आ गई भाई, इक्वेशन ऑफ एसएचएम x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। एसएचएम की इक्वेशन हम तब लिखा करते हैं जब हम नोटिस करते हैं शुरुआत में उसे मेन पोजीशन पे, लेकिन मेन पे नहीं है पार्टिकल, ये मेन से कितना घूम चुकी है, अल्फा एंगल, अल्फा जोड़ दो इसमें प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दें आप, ये आ गया x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। ये तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में अगर आने लगे तो बहुत जल्दी इक्वेशंस को बना लेंगे आप, इक्वेशन से में परेशानी ज्यादा नहीं होगी, टाइम कम खर्च होगा। अब जल्दी से चाहे आप तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
थोड़ा अब अलग वैरायटी का कराता हूं। अभी आपने दो देखे क्वेश्चंस जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाला। अब थोड़ा डिफरेंट तरीका देखते हैं। काफी वैरायटीज है इसमें, एक एक करके सब दिखाऊंगा आपको। आप क्वेश्चन दर क्वेश्चन कनेक्ट रहें और थोड़ी बहुत चीजें अगर समझ में आने लगी हो तो वीडियो पॉज कर लें और मेरे सॉल्यूशन देने से पहले आप अटेम्प्ट करें। ये एक्सट्रीम वाली पोजीशन पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव साइड, ये मीन पोजीशन। यहां पे -a/2 पे नजर आती है पार्टिकल और इधर वेलोसिटी इधर है। ध्यान दें, -a/2 पे नजर आ रही है। ये कब नजर आ रही है? t 0 पे शुरुआत में। और किधर जा रही है? टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम। दिख रहा है डायग्राम में ये सब, है ना? वही शब्दों में लिखवाते क्या t 0 पार्टिकल इज फाउंड एट x -a/2 एंड इज फाउंड टू बी मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वो सब एक डायग्राम ही सब बोल दिया मैंने। सवाल ये है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, find the time taken by the particle to reach mean position mean position for the first ये लिख देता हूं, for the first time। पहली बार यहां से आपकी नजर पड़ी पार्टिकल पे, तो पहली बार जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे पहुंचेगी तो उस वक्त टाइम कितना लगेगा, ये बात पूछ रहे हैं आपसे। तो आइए देखते हैं, बना लो फिगर। ये पॉजिटिव साइड वाला एक्सट्रीम, ये नेगेटिव साइड वाला एक्सट्रीम। -a/2 पे मतलब ये पोजीशन -a/2, -a/2 के करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स नजर आएंगी, P और Q। क्लियर है? अब P और Q में करेक्ट कौन सा है ये तो अब चूज कर सकते हैं अपन। पार्टिकल किधर जा रही है? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। अगर आप P लोगे, अब आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ये फिर भी एक बार देख लो आओ। अगर आप P लोगे तो यहां से पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां जाएगी। अगर आप P कंसिडर करेंगे कि ये वाली पोजीशन करेक्ट है, P और Q दोनों का पोजीशन मिलेगा -a/2 पे। अगर आप P मानोगे कि करेक्ट है तो यहाँ P से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगी तो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगी तो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा। तो प्रोजेक्शन इस तरफ जा रहा है, मीन की तरफ, जबकि प्रोजेक्शन किधर मिलना जाना चाहिए? एक्सट्रीम। हमारे हम तो देख रहे हैं कि एक्सट्रीम की तरफ जा रही है पार्टिकल, इसलिए P नहीं ले सकते। क्यों ले सकते हैं? क्यों? हम कैसा मूवमेंट लेते हैं? क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, क्लॉकवाइज लेके समझाया मैंने आपको। अभी पार्टिकल यहां पर है, क्लॉकवाइज घूमते जब यहां पहुंचेगी, यहां होगी पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा। यहां पहुंचेगी पार्टिकल, प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, और फाइनली पार्टिकल यहां मिलता है। मतलब प्रोजेक्शन इस तरफ जाती नजर आ रही है, एक्सट्रीम की तरफ। तो Q वाला पोजीशन करेक्ट है, P वाला गलत है। अब एंगल निकालने आइए। क्या बोल रहे हैं? -a/2 से A तक जाना है ना? तो ये पोजीशन करेक्ट है, ये यहां पे है। -a/2 से स्टार्ट हो रही है, पहली बार मेन पोजीशन पहुंचना है, मतलब कि यहां से पहुंचेगी तो अब मेन पोजीशन पीछे भी है, लेकिन ये तो अब बाद में पहुंचेगी। पहली बार Q से घूमते हुए यहां से फाइनली पहुंचेगी यहां पे। तो ये है फाइनल पोजीशन, R नाम दे दो इसे अगर चाहो तो। कोई बोले कि यार पीछे भी तो मीन है, ये वाला मीन क्यों लेते? तो ये मीन पे पहुंचेगी पार्टिकल, लेकिन ये वर्टिकल लाइन किसके लिए? मीन के लिए। क्योंकि वर्टिकल लाइन पे अगर पार्टिकल रहती है, यहां पे रहती है तो भी प्रोजेक्शन यहां पे मिलता है, यहां पे रहती है पार्टिकल तो भी प्रोजेक्शन यहीं पे मिलता है। तो वर्टिकल लाइन तो मीन के लिए। लेकिन पहली बार सवाल में क्या पूछा हमने कि मीन पोजीशन पहली बार कब पहुंचेगी पार्टिकल? तो पहली बार यहां से क्लॉकवाइज घूमते हुए जब यहां पहुंचेगी तो प्रोजेक्शन यहां पे मिलेगा। इसके बाद भी पहुंचेगी यहां, लेकिन वो बाद में पहुंचेगी, पहली बार तो बात नहीं हो रही, पहली बार तो नहीं है वो। तो पहली बार पहुंचेगी मतलब कि हमें इतना एंगल घूम जाएगी पार्टिकल टोटल, यहां से यहां तक। तो चलो ये एंगल तो पता है आपको कि ये वाला जो एंगल है ये है 90। ये एंगल चाहिए ना, तो ये एंगल निकाल लो। ये एंगल मान लो अल्फा। कैसे निकाल सकते हैं? ये बेस है a/2 और यहां हाइपोटेनस है, तो कॉस से निकालना आसान पड़ेगा। कॉस अल्फा इस वाले ट्रायंगल में लिख रहा हूं मैं, यहां से यहां तक साइड के लेंथ ट्रायंगल में a/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड, ये रेडियस।
कॉस अल्फा आ गया 1/2, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू cos 61/2 होता है ना, मतलब π/3। एंगल में तो देख लेना, वो तक कभी कभी कर देता हूं मैं गलतियां, π/3 होगा 1/360, हाँ करेक्ट है, अल्फा π/3। मतलब यहां Q से R तक जाने में पार्टिकल कितना एंगल घूम जाएगी, π/2, ये तो 90 है ही, ये एंगल तो 90 है ही, प्लस अल्फा 90 प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं अपन, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही बॉडी, लिख सकते हैं ये कितना एंगल घूमी है, π/2 प्लस π/3। पहली बार मेन पोजीशन पे पहुंची पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन देखते हैं ना अपन, तो ये इतना एंगल घूमना पड़ेगा। प्रोजेक्शन अगर पहली बार यहां से मेन पोजीशन पहुंचेगा इधर से इधर, तो इससे पार्टिकल को घूमना पड़ेगा 90 प्लस अल्फा। ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2π/t, ये तो पढ़ चुके हैं अपन 2π, क्योंकि रिजल्ट्स अक्सर रहते हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी के टर्म्स में, इसलिए लिख दिया मैंने ऐसा, वरना ओमेगा के टर्म्स में लिख दो, आपको कोई परेशानी नहीं है। एलसीएम कितना आ जाएगा 5π/6, 5π/6 इज इक्वल टू 2π/T इंटू स्मॉल टी, पाई यहां से कैंसिल, तो स्मॉल टी जो टाइम है वो मिल गया 5t/6 इंटू 2 12। ये आ गई कहानी। मैथमेटिकली आप इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई नॉट लिख के भी बना सकते हैं, पिछले लेक्चर में तो आपको वही समझाया, लेकिन उसमें पहले लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फिर लिखते हैं वेलोसिटी, फिर हम फाई की वैल्यूज ग्राफ से चेक करते हैं, दोनों वैल्यूज को वेलोसिटी में बैठाते हैं, फिर पता चलता है कौन सी फाई करेक्ट है। ये करा था हमने पिछले लेक्चर में, लेकिन आप फेजर से बना रहे हो तो बहुत जल्दी ये चीजें आप इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक दो और बताता हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी भी पॉसिबल वैरायटीज है सब बता दूं। आप वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पार्टिकल का एक और क्वेश्चन कर लो, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड वाला, ये एक्सट्रीम नेगेटिव साइड का, ये मेन पोजीशन। जब आपने ऑब्जर्व करा पार्टिकल को, तो पार्टिकल मान लो यहां पे थी -√3a/2, और ये t इज इक्वल टू 0 पे आप देख रहे हैं कि पार्टिकल यहां पर है, ठीक है, और पार्टिकल जा रही है ये पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, वेलोसिटी पॉजिटिव है इसकी, है ना, राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to come to rest for the first time, to come to rest for the first time। पहली बार पार्टिकल रेस्ट पे आएगी तो टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। आइए, तो पार्टिकल इस तरफ जा रही है, अगर मान लो वेलोसिटी इस तरफ होती तो पहली बार रेस्ट में आती जब इस एक्सट्रीम पे पहुंचती, लेकिन नहीं, पार्टिकल इधर जा रही है तो इस एक्सट्रीम पे आएगी तो पहली बार रेस्ट में होगी। तो फेजर बना लो, ये ध्यान दें, -√3a/2 यहां कहीं पर, -√3a/2, इसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स हो सकते हैं। अब ये लगातार बताया मैंने, अब आपको इसका अंदाजा हो गया होगा P और Q में कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा। जाहिर है आपको नजर आ रहा है P, क्योंकि हम मूवमेंट कैसे लेते हैं पार्टिकल क्लॉकवाइज। अगर आप P लोगे तो यहां से थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगी तो प्रोजेक्शन ये मिलेगा मीन की तरफ जाता हुआ। अगर आप Q चूज करेंगे, अगर आप Q ले लेंगे अगर, तो Q तो क्लॉकवाइज घूमती ना पार्टिकल, तो यहां से अभी यहां पहुंचेगी पार्टिकल तो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, ये एक्सट्रीम की तरफ, जबकि कहां जा रही है पार्टिकल, मीन की तरफ। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इस बार मैंने डायरेक्ट बताया आपको। ये
और पहली बार एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगी पार्टिकल, तो एक्सट्रीम तो दो है, ए और माइनस ए। तो क्लॉकवाइज घूमते हुए पार्टिकल यहां से चलेगी, मीन पहुंचेगी, देखो यहां से चली, मीन पहुंची, और यहां से ये पहुंची एक्सट्रीम पे, ये पॉइंट मान लो आर। तो पहली बार पहुंचेगी तो पी से कहां तक मूव कर जाएगी पार्टिकल, आर तक, प्रोजेक्शन घूम जाएगा, यहां से पहुंच जाएगा प्रोजेक्शन यहां तक। अगर सवाल पूछे कि दूसरी बार रेस्ट में कब आएगी, तो फिर घुमा के यहां तक लेके आओ, तो दूसरी बार दूसरे एक्सट्रीम पे रेस्ट पे होगी। पार्टिकल रेस्ट में कब होगी, जब वो एक्सट्रीम पे होगी। फर्स्ट टाइम रेस्ट में आना है तो यहां से पहुंचते हुए यहां तक, ये इस एक्सट्रीम तक, तो इतना एंगल हो गया टोटल। ये तो है π/2 है 90। ये वाला एंगल और निकाल लें, पार्टिकल पी से आर तक घूम गई तो कितना एंगल घूमी वो निकाल लो, तो प्रोजेक्शन यहां से आर, जितना पार्टिकल, जितने इस दौरान पी से आर आने के दौरान जितना एंगल घूमी है, इस दौरान प्रोजेक्शन यहां से यहां पहुंच गया, है ना। अब कितना एंगल ये निकाल लो, ये मान लो एंगल अल्फा है, तो ऑल्टरनेट से ये भी अल्फा। तो ये परपेंडिकुलर है, सामने का मालूम, हाइपोटेनस मालूम, निकालो साइन अल्फा से पता चल जाएगा आसानी से। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √3a/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब वही रेडियस, सर्कुलर मोशन की रेडियस तो अपन ए लेते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई √3/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, जाहिर है π/3, साइन 60 होता है √3/2। मतलब पहली बार रेस्ट में आने के लिए पार्टिकल को कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, 90 प्लस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से टाइम निकाल लो भाई, थीटा हो गया π/2 प्लस π/3, π/2 ये और π/3 अल्फा, इस इक्वल टू ओमेगा को लिख दिया 2π/T इंटू स्मॉल टी, ये आ गया 5π/6 इज इक्वल टू 2π/T इंटू स्मॉल टी। काट पट कर ले पाई अगर, तो टाइम मिल गया, पाई कट गया यहां से, तो 5T/12। इत्तेफाक है कि पिछले क्वेश्चन के जैसे ही आंसर आ गया, डेटा तो डिफरेंट है ना। ये आ गई वैल्यू। तो फेजर डायग्राम के जरिए जिन क्वेश्चन में टाइम लग सकता था उन्हें बड़े आराम से और बहुत जल्दी बना रहे हैं आप। तो अभी तक तो आप सिंगल पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे थे, है ना, एक ही पार्टिकल थी, यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना, ये सब पूछ रहे थे वो। तो हम हमेशा क्या ध्यान देते हैं कि पोजीशन देख लो, पोजीशन के रिस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स मिलेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगी कि कौन सा पॉइंट चूज करना है पी और क्यू में, और फिर देख लो कि कहां पहुंचाना है पार्टिकल को। और इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि यहां से पार्टिकल मीन पोजीशन पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगी। तो मीन पोजीशन तो यहाँ ये वर्टिकल लाइन है ना मीन वाली, यहां पे पहुंचती, तो बस एंगल अल्फा ही होता। तो थीटा की जगह जो ये लिखा हमने अल्फा π/3 बराबर ओमेगा टी, है ना, निकाल सकते थे ना अपन, यहाँ पे अल्फा बराबर ओमेगा टी, फिर टाइम निकाल लेते, तो कहीं भी पहुंचा दो पार्टिकल को। ये भी पूछ सकते थे आपसे, वो लोगों को कॉम्प्लिकेट, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो पूछ सकते हैं आपसे कि दूसरी बार मीन कब पहुंचेगी। दूसरी बार पहुंचेगी मतलब यहां से पहुंची ये मीन, एक्सट्रीम पहुंची दोबारा मीन, तो यहां से पहुंचेगी तो पहली बार मीन ये रही, फिर उसके बाद दोबारा मीन ये रहती है, यहां से यहां 180 का एंगल प्लस अल्फा, तो जो टोटल एंगल रोटेट करती पार्टिकल वो होता अल्फा प्लस 180, फिर थीटा बराबर ओमेगा टी से इक्वल करके टाइम निकाल लेते हैं अपन। तो फेजर का कॉन्सेप्ट ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा सकते हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो अभी तक आपको मैंने सिंगल पार्टिकल सिस्टम की बातें बताई। अब एक क्वेश्चन देखिए जहां पे दो पार्टिकल का सिस्टम है, ये भी काफी पॉपुलर सेगमेंट है फेजर डायग्राम में, आप इसे नोट कर लें। अब दो पार्टिकल सिस्टम देखते हैं अपन। दो पार्टिकल सिस्टम में मशहूर है दो चीजें खास तौर पे, पहला कि पार्टिकल्स कोलाइड कब करेंगी पहली बार, और दूसरा कि पार्टिकल के बीच में एक्शन सेपरेशन कितना होगा। तो चलो पहला सवाल देखो, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, ये मेन पोजीशन। एक पार्टिकल मेन पोजीशन से मान लो जा रही इस तरफ, हाँ इसमें एक चीज कंसीडर कर रहे हैं अपन, एम्पलीट्यूड वही है, एंगुलर वेलोसिटी वही है, तो उससे वाले सर्कल से काम हो जाएगा आपका। ये केवल है क्वेश्चन है, मान लीजिए दो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रही है, क्वेश्चन एसएचएम कर रही है, सेम एम्पलीट्यूड सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। ये मान लो पार्टिकल 1 है, ये
t इज इक्वल टू 0 पे यहां नजर आई पार्टिकल, और एक पार्टिकल 2 है यहां पे, ये है पार्टिकल 2, ये है a/2 पोजीशन पे, और ये जा रही है इस तरफ, मान लो ये वेलोसिटी इसकी इधर, ये वेलोसिटी इधर। क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट लिख लो, पहली बार इस तरह क्वेश्चन देख रहे हैं तो जरा स्टेटमेंट लिखवा देता हूं मैं। टू पार्टिकल्स execute SHM with same amplitude and same angular frequency, with same amplitude and same angular frequency, ओमेगा भी सेम है और ए भी सेम है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाइंड द टाइम as shown in the diagram, देखो देता हूं जैसा इसमें दिया है, as shown, find the time after which they collide, कितने टाइम के बाद ये टकराएंगी, जैसे ये जाएगा इधर, फिर यहां से लौटेगा, ये जाएगा यहां से लौटेगा, अब बीच में कहीं पे टकराएंगी ये, तो यही पूछ रहे हैं आपसे कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल्स टकराएंगे एक दूसरे से। तो जल्दी से आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें और स्टार्ट करें, अटेम्प्ट करें क्वेश्चन मेरे बताने से पहले। पहले आप एक काम करो, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लो, पार्टिकल्स की जो इनिशियल पोजीशन है वो दिखा दो, क्या है कहां पर है, और जब टकराएंगी मतलब एक ही पॉइंट पर होंगी दोनों, मतलब पोजीशन एक ही जगह पे मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। ये बनाया सर्कल, ये ध्यान देना, पहली पार्टिकल है मेन पोजीशन पे, लेकिन जा रही है नेगेटिव में, तो मेन पोजीशन तो दो जगहों पे मिलेगा, यहां पर भी मिल सकता है और यहां पे भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है भाई और ये भी मिल सकता है। दोनों में से कौन सा मेन लोगे आप? हम मूवमेंट कैसा करते हैं, मैंने जो सिखाया आपको, बताया जो टेक्निक सिखाई मैंने, उसमें मैंने पार्टिकल का मूवमेंट कैसा लिया है, क्लॉकवाइज। तो अगर ये वाला मीन लोगे तो थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां से क्लॉकवाइज घूमते हुए यहां पहुंचेगी, तो यहां पहुंचेगी तो प्रोजेक्शन जो है पहले यहां पे था, आप फिर यहां पे होगी पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा। तो प्रोजेक्शन किधर जा रहा है? पॉजिटिव साइड। लेकिन पार्टिकल कहां जा रही है? इसकी वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव साइड, इसलिए ये ना लेके ये लेंगे। अभी पार्टिकल यहां पे होगी, थोड़ी देर बाद घूम करके पार्टिकल यहां पहुंच जाएगी, तो प्रोजेक्शन, अभी प्रोजेक्शन यहां पर है, और जब यहां पहुंचेगी पार्टिकल तो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा। तो प्रोजेक्शन यहां से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव साइड, वेलोसिटी भी नेगेटिव साइड है। तो ये है पार्टिकल 1 की इनिशियल पोजीशन शुरुआत में, t इज इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल 2 a/2, a/2 तो इधर मिलेगा कहीं पे, a/2, a/2 से संबंधित दो पॉइंट्स हो सकते हैं, P और Q। अब तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं आप, है ना, आप मुझे जरूरत नहीं था एक्सप्लेन करने की। पार्टिकल पॉजिटिव साइड जा रही है, तो P अगर लोगे तो आगे यहां से इधर मूव, क्लॉकवाइज देते हैं ना मोशन, तो P थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगी पार्टिकल, अगर तो प्रोजेक्शन यहां पहुंचेगा, मतलब कि पॉजिटिव साइड। ये लोगे अगर तो प्रोजेक्शन यहां से यहां पहुंचेगा, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगी, तो प्रोजेक्शन ये मिलेगा, तो प्रोजेक्शन जाएगा नेगेटिव साइड, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसलिए ये करेक्ट है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। ये है पार्टिकल 2 की पोजीशन, t इज इक्वल टू 0 पे। तो कितना एंगल घूमी हुई है मीन से वो निकाल सकते हैं अपन। ये मान लो कि अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो ये अल्फा निकाल सकते हैं अपन, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस से नहीं चलेगा काम, परपेंडिकुलर मालूम है ना, अल्फा के सामने वाला ये मालूम है, तो साइन अल्फा से निकालो, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब अल्फा आ गया 1/2 में 30 डिग्री, π/6, π/6। तो अल्फा अगर π/6 है, 30 डिग्री है, तो
तो ये हो जाएगा π/3। ठीक है, अब ये पार्टिकल 1 और 2 दोनों मूव करना शुरू करते हैं। अब आप सोचिए कि दोनों की बीच में, दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो कोलिजन कब होगा? जब कोलिजन होगा, हम एसएचएम कहां पर देखते हैं? एक्स एक्सिस पे। जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम रिप्रेजेंट करता है ना। तो हमें देखना है कि अगर पार्टिकल्स कोलाइड करेंगी तो ये 1 और 2, अभी तो ये पार्टिकल्स 1 और 2 तो कभी कोलाइड नहीं करेंगे, सच्चाई तो यही है। तो सर्कुलर मोशन वाली पार्टिकल कोलाइड नहीं करेंगे कि ये तो ओमेगा जितना ये घूमेगा उतना ये घूमेगा, ये तो लगातार घूमती रहेंगी। ऐसा थोड़ी किसी की वेलोसिटी ज्यादा है किसी की कम है, ओमेगा दोनों के लिए सेम ही है। क्वेश्चन में बोल रखा है उन्होंने। तो सर्कल पे नहीं कोलाइड करेंगी पार्टिकल। हम एसएचएम तो प्रोजेक्शन देखते हैं ना एक्स एक्सिस पे, तो जब प्रोजेक्शन दोनों का एक ही जगह पे मिलेगा मतलब कि कोलिजन का केस बन सकता है। तो ये पार्टिकल यहां से मान लो घूमते हुए अगर ऐसा कुछ केस हो जाए, ध्यान दो, ये पार्टिकल 1 यहां पहुंच जाए, 1 आगे होगा ना, तो पार्टिकल 1 यहां पहुंच जाए यहां से घूम के, और पार्टिकल 2 ऐसे आ जाए। तो इस वक्त दोनों के प्रोजेक्शंस यहीं पर होंगे। पार्टिकल 1 का प्रोजेक्शन भी यहां पर, पार्टिकल 2 का प्रोजेक्शन भी यहीं पर, मतलब कोलिजन हो गई। अब इस केस में देख लें क्या ये एंगल बाइसेक्टर हो गया एक्स एक्सिस आपका। इसलिए इस चीज को कुछ लोग रटते भी हैं कि जब कोलिजन होती है पार्टिकल्स के बीच में तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बिहेव करती है एंगल बाइसेक्टर के जैसा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर जब कोलिजन होगी पार्टिकल्स के बीच में तो दोनों पार्टिकल सीधे सीधे लाइन में होंगे ताकि उनका प्रोजेक्शन वहीं पे पड़े। दोनों का प्रोजेक्शन वहां पे मतलब कि दोनों पार्टिकल्स वहीं पर तो टकराएंगी वो। तो ये है कहानी। अब पहले कितना एंगल था दोनों के बीच में देख लो, ये π/3, ये पार्टिकल 1, ये एंगल कितना था? ये एंगल था π/2। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होगा ना, सेम एंगुलर वेलोसिटी है 1 की भी और 2 की भी। तो दोनों अगर मान लो अगर शुरू में दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो बराबर से, अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो अगर मान लो ये 30 घूमेगी तो ये भी नीचे 30 घूमेगी, तो एंगल तो दोनों के बीच का सेम ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट ये? इसलिए एंगल चेंज नहीं होगी। अब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो शुरुआत में जो एंगल है वो है π/2 प्लस π/3, मतलब कितना हो गया ये 3π प्लस 2π, 5π/6, 5π/6, ये टोटल मतलब कि 150। हाँ 90 प्लस 60 150। जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 5π/6 का आधा, 5π/6 का आधा मतलब 5π/12। तो ये एंगल हो गया 5π/12, ये एंगल भी 5π/12, ताकि दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है 5π/6 बना रहे। अब कोई भी ले लो, 1 या 2 कोई सा भी देख लो, वो कितना एंगल घूमा। 1 को ही अगर देख लो तो 1 यहां था पहले शुरुआत में और 1 यहां से घूम के यहां पहुंच गया। तो 1 ने, दोनों पार्टिकल सेम ही एंगल घूमी होगी सेम टाइम में, तो हमें तो टाइम चाहिए ना कितने टाइम के बाद कोलाइड कर रही है। तो t0 पे कहानी ये है, t टाइम पे पार्टिकल 1 यहां पे पहुंच गई। ये तो श्योरिटी है कि जब भी कोलिजन होगी तो दोनों पार्टिकल सेम लाइन पे होंगे ताकि दोनों का प्रोजेक्शन वहीं पर मिले। प्रोजेक्शन ही बताता है ना एसएचएम। अब देखो कि 1 यहां से पहुंच गई यहां पे, तो 1 जितना एंगल घूमी उतना है 2 भी घूमी होगी, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, किसी के लिए निकाल लगा दो आप, तो 1 कितना घूमी होगी यहां से, ये तो 90 डिग्री एंगल है 90, प्लस ये है 5π/12, मतलब के थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। 1 घूमी है π/2, π/12 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2π/T इनटू स्मॉल टी। जोड़ना करते हैं तो 2 6 जा 12, तो 6 प्लस 5 ये आ गया 11π/12 इज इक्वल टू 2π/T इनटू स्मॉल टी। पाई यहां से कैंसिल, एलसीएम सही है ना मैंने, 2 6 जा 12, तो 6 प्लस 5 11, ठीक है। तो स्मॉल टाइम टी की वैल्यू आ गया 11t/24। इतने टाइम के बाद पार्टिकल्स कोलाइड करेंगी, ठीक है। अब तो यहां पे एक चीज थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपको फेजर डायग्राम के जरिए
कोलिजन के प्रॉब्लम्स को बनाना है, जब एसएचए में पार्टिकल्स कोलाइड करेंगी तो उस वक्त जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी वो बिहेव करेगी एंगल बाइसेक्टर के जैसे, एंगल बाइसेक्टर के जैसे। अब चलिए मैं अगला सवाल आपको लेके बताता हूं, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ स्लाइड चेंज करता हूं उसमें। चलिए आइए जरा ध्यान देते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है तो जल्दी से इसको मिटा दूं मैं, सेम यही क्वेश्चन रखता हूं मैं, डेटा सबको चाहिए, क्वेश्चन बदल देता हूं जस्ट। आओ find the time after which separation between the particles become maximum। सेम क्वेश्चन है, डेटा बदला मैंने, डेटा वही है, डेटा नहीं बदला, क्वेश्चन बदल दिया। अभी पूछ रहे थे कि कोलाइड कब करेंगी, अब पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम सेपरेशन कब होगी, इतने टाइम के बाद होगी दोनों पार्टिकल्स के बीच में। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा वो कितने टाइम के बाद मिलेगा आपको। फिर से वही कहानी आई, ड्रॉ कर लें। तो पार्टिकल 1 कहां है, पार्टिकल 2 कहां है, तो अभी भी बनाया था हमने, डायग्राम मैंने मिटा दिया क्योंकि फिर से थोड़ा नया बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन मालूम है, पार्टिकल 2 यहां पे थी, P इज इक्वल टू 0 पे, और पार्टिकल 1 यहां पे था, P इज इक्वल टू 0 पे। ये एंगल अल्फा, ये डिस्टेंस थी a/2। अल्फा कितना निकाला था हमने, ये अल्फा, तो ऑल्टरनेट से ये अल्फा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अल्फा निकाला था हमने π/6। अभी जस्ट निकाला है, सेम वही क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो तो आपको देखा, आप देख लो अभी। अल्फा की वैल्यू π/6, ठीक है। कह रहे कि मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी, है ना, कब होगी, कितनी होगी भी पूछ सकते हैं वो। अब जरा ध्यान दो, जब मैक्सिमम सेपरेशन होगी दोनों के बीच में, उस वक्त 1 पहुंचेगा यहां कहीं पे, मान लो 2 घूम के यहां कहीं पे आ गई, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो बिहेव करेगा आपका बाइसेक्टर के जैसा। देखो इस वक्त 1 की प्रोजेक्शन ये रही, ये, और 2 की प्रोजेक्शन a/2 से पहले के बाद में मुझे पता नहीं, इसलिए मैथमेटिकली हो सकता है क्या दिखाने में गड़बड़ी कर दूं मैं, हो सकता है ऐसा, इसलिए मुझे पता नहीं है अभी, इसलिए ये लिख दिया मैंने। देखो इधर, जब दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है, शुरू में कितना एंगल था, अभी देखा था ना हमने, ये था एंगल, अल्फा की वैल्यू थी π/3, π/6, ये था π/3 प्लस π/2, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो था कितना, 5/6 शुरुआत में, ध्यान देना। या चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक नया बना देता हूं सर्कल डायग्राम, ताकि ओवरलैप ना करें चीजें, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ध्यान दीजिए, शुरुआत में कुछ ऐसा है कि पार्टिकल 1 यहां पे, पार्टिकल 2 यहां पे, ये अल्फा एंगल हमें मालूम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का टोटल जो एंगल है वो है π/2 प्लस जो अभी निकाला था हमने π/3, मतलब 5π/6, ये है। जब कोलाइड करेंगी पार्टिकल्स, ध्यान दो, कोलाइड नहीं, जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, तो पार्टिकल 1 यहां पहले यहां पे था, यहां से पार्टिकल 1 यहां कहीं पहुंच गया, और पार्टिकल 2 यहां पे थी, और मान लो यहां कहीं पहुंच गया, ये 1 और ये 2, उस वक्त ये रहा प्रोजेक्शन 1 का, और ये रहा प्रोजेक्शन 2 का। अगर ये जो वर्टिकल एक्सिस है, प्योर मैथमेटिकल सेंस की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आनी चाहिए बात आपको। अगर ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बाइसेक्टर का काम करेगी, अगर
एंगल बाइसेक्टर का, तो ये प्रोजेक्शन के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होगी, है ना। बाकी टाइम पे प्रोजेक्शन की दूरी कम ज्यादा होगी, लेकिन ये दूरी जिस वक्त ये वर्टिकल एक्सिस का बिहेव करेगी एंगल बाइसेक्टर का, उस वक्त ये दूरी सबसे ज्यादा होगी। बाद में दूरी जो प्रोजेक्शन की वो कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो टोटल एंगल कितना था इन दोनों की? 5 पाई बाय 6। तो वर्टिकल एक्सिस अगर, इसलिए इस चीज को आप चाहे तो याद भी रख लें। क्या बोला मैंने आपको? फील आना चाहिए आपको इसका, कि जिस वक्त वर्टिकल एक्सिस इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगी, उस वक्त जो प्रोजेक्शन से इन दोनों के वो सबसे ज्यादा दूरी पे होंगे। एसएचएम कहां पे देखते हैं अपन? प्रोजेक्शन भी तो एसएचएम देखते हैं, प्रोजेक्शन ही अपना एसएचएम है। ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 5 पाई बाई 12, ये भी 5 पाई बाई 12। ये देख लो 5 पाई बाई 6 था ना, तो जब अगर बाइसेक्ट करेगा तो 5 पाई बाई 6 का आधा 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। अब 1 हो चाहे 2, जरा देखो 1 एंगल कितना एंगल घूम गई यहां से यहां तक। 1 पहले यहां पे थी पार्टिकल और अब यहां पहुंच गई, यहां पे थी शुरू में और यहां पहुंच गई, तो कितना एंगल घूमी? 5। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से निकाल दो। थीटा कितना एंगल घूमी? 5 पाई बाई 12, ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। जितना एंगल पार्टिकल 1 घूमेगी उतना ही एंगल पार्टिकल 2 भी घूमेगी, तो किसी एक का देख लो आप। और एक पाई पाई अगर कट गया यहां से, तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गई 5t/12 टू जा 24। इतने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पार्टिकल सिस्टम में याद रखने का यह है कि अगर पार्टिकल्स कोलाइड कर रही हैं तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बाइसेक्टर बनेगा दोनों के बीच के एंगल का, दोनों पार्टिकल सेम लाइन पे आ जाएंगी। और जब पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन चाहिए तो उस वक्त जो वर्टिकल एक्सिस है वो दोनों के बीच में एंगल, दोनों पार्टिकल के बीच में जो एंगल है वो उसका एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो ऑब्वियस समझ में आती बात है, अगर जब ये बाइसेक्ट करेगा तो प्रोजेक्शन जो है वो मैक्सिमम दूरी पे होंगी, इसके बाद दूरी जो है इससे कम ही नजर आएगी आपको। इसे आप चाहे तो कॉपी में नोट भी कर लें। कोलिजन के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाइसेक्टर और मैक्सिमम सेपरेशन के लिए वर्टिकल एक्सिस बाइसेक्टर। तो ये था फेजर डायग्राम। और भी चीजें जरूर एप्लीकेशंस मिल जाते हैं इसके, समय आने पे वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन फेजर डायग्राम के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस उठाए हमने। 1 पार्टिकल सिस्टम भी देखा, 2 पार्टिकल सिस्टम भी देखा, और जो पॉसिबल वैरायटीज हो सकती है सब आपको बताए मैंने। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।